देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। स्वर्णिम राजस्थान अभियान का सीएम के हाथों मुख्यालय में उद्घाटन। जहां शांति स्थापित होगी वहां हमारा भविष्य होगा और देश प्रदेश समृद्धि की ओर जाएगा। ब्रह्मा कुमारीज ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धि और संस्कृति के उत्कर्ष के लिए मुहिम छेड़ी है। यह बात कही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने, जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में आयोजित स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व संस्थान द्वारा लगाई गई गोकुल गांव सर्वांगीण विकास अभियान, जल जन अभियान और श्री अन्न मिलेट्स अभियान प्रदर्शनी का उन्होंने शुभारंभ कर अवलोकन किया। मेरा कई बार आना हुआ है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का संचालन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जहाँ शांति स्थापित होगी वहीं हमारा भविष्य होगा, वहीं हमारा प्रदेश या देश समृद्धि की ओर जाएगा। यहाँ आकर के मुझे बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और मैं देखता हूँ कि मन को शांति का अनुभव भी होता है और यहाँ का जो अनुशासन, यहाँ के जो हमारे बहन और भाई हैं, उनका समर्पण देखता हूँ तो निश्चित रूप से इस संस्था को इतना बड़ा होने में हमारे उन सभी भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादीरतन मोहिनी जी की गरिमामयी उपस्थिति में संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई ने मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आज एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भारत को स्वर्ग बनाने की दिशा में राजस्थान का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय या माउंट आबू में है, वह शांतिवन में है, वह बड़ौदा को हो। आज सारे विश्व के सेवा केंद्रों में करीब 8000 सेवा केंद्र में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। वो देखने वाला भी माउंट आबू को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपका वर्चस्व को देख रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं, आपका चरण कमल इधर रखने के लिए वो अपने आप में धन्य महसूस कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको शत शत कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के साथ राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, संस्था के ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला, चिकित्सा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके डॉक्टर प्रताप मेढा, बीके डॉक्टर बनारसी लाल समेत अन्य बीके सदस्य भी मंचासीन रहे। समारोह में मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी का मुकुट, शॉल और मोमेंटो प्रदान कर सम्मान किया गया। आपको बता दें, डायमंड हॉल के पीछे लगी प्रदर्शनी में संस्था के मेडिकल विंग द्वारा देशव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान में अब तक देश के 28 राज्यों में 7000 से अधिक कार्यक्रमों की झलक, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा राजस्थान सहित देश के अन्य प्रदेशों में गोकुल गांव सर्वांगीण विकास अभियान का नमूना और संस्थान द्वारा जल संरक्षण और प्राचीन कुआं, बावड़ी, तालाब के जीर्णोद्धार संरक्षण के लिए चलाए जा रहे जल जन अभियान के तहत नए सेवा कार्यों की जानकारी, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में श्री अन्न मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा बनाई गई कार्य योजना को प्रदर्शनी में दर्शाया गया है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जी के आगमन से पूर्व स्वच्छ भारत मिशन में सराहनीय कार्य करने, जल संरक्षण में विशेष कार्य करने पर अवार्ड प्राप्त जयपुर जिले के जाहोटा ग्राम पंचायत के सरपंच श्याम राठौड़ ने जल बचाने के टिप्स बताए। तो वहीं पुणे से आई ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन की संस्थापिका मिलेट्स वीमेन ऑफ इंडिया शर्मिला ओसवाल ने अपने अन्न में ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स को शामिल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर संस्था के जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा ने सभी को राज्यों की गहन अनुभूति कराई। वहीं बीकानेर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने भी विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। शक्ति वंदन आज कैसे माताओं बहनों को आगे प्रेरित किया जा रहा है और उसका मैं इन दीदी लोगों को बताना चाहूँगा, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जितना महिला सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है, ब्रह्मा बाबा भी ये चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़े। एक सरपंच होने के नाते
जिस प्रकार से हमारी कोशिश रहती है कि कैसे हम गांव का सर्वांगीण विकास करें, उस दिशा में जब हमने प्रयास किया तो जल एक बड़ी समस्या का विषय था, क्योंकि हम राजस्थान जैसी पृष्ठभूमि से निवास करते हैं और राजस्थान में जल का क्या स्थिति है आप सब लोगों को ज्ञात होगा। तो हमारी प्रयास रहा, हमारी कोशिश रही कि कैसे हम जल के लिए भी काम करें। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रह्मा कुमारी संस्थान का और हमारे ग्रामीण विंग का, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया समय समय पर कैसे हम जल के लिए काम कर सकते हैं। 14,000 केसेस डायबिटीज के मिलेट खाने से रिवर्सल हुए हैं। अब मिलेट खाना मतलब क्या होता है? 14,000 केसेस। आप अगर अपना खाने में गेहूं चावल निकाल दो, ठीक है, और उसकी जगह आप ज्वार का रोटी खाओ, बाजरे का रोटी खाओ, रागी का रोटी खाओ। जिंदगी में मनुष्य बहुत प्रकार की यात्राएं करता है। कभी तो घूमने फिरने देश विदेश में चले जाते हैं, लेकिन ये आत्मा की यात्रा, योग की यात्रा वो यात्रा है जो हमारे तन मन बुद्धि की थकान को मिटा देती है। गौरतलब है कि मानपुर हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री जी के आगमन पर पुलिस के जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके पश्चात भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और ब्रह्मा कुमारीज के भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश, संस्था के पीआरओ बीके कोमल ने उनका स्वागत किया। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सहायक आयुक्त एवं क्षेत्रीय आयुक्त स्तर के भारत के विभिन्न प्रांतों से आए अधिकारियों हेतु चेंज मैनेजमेंट विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके पीयूष ने बताया कि जिसको सबसे ज्यादा हथौड़े लगते हैं वही सबसे सुंदर मूर्ति बनती है। अंत में सभी प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास कराया गया तथा संगोष्ठी का समापन प्रश्नोत्तर सेशन से हुआ। कहते सबसे ज्यादा हथौड़े इसी मूर्ति को लगे। सोचिए आप, सोचिए, तो अगर मुझे बहुत सुंदर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रॉब्लम्स को तो सहन करना पड़ेगा ना, और वो सहना नहीं है, लेकिन मेरा वो गहना है। गहना मीन्स ऑर्नामेंट, ज्वेलरी। तो सहने को सहना नहीं समझिए। तो इसलिए मुझे भी अपनी जिंदगी में क्या करना है? लेट मी वेलकम चेंज इन माई लाइफ। यस, मैं चेंज को स्वीकार करता हूं। आई वुड प्रूव माई सेल्फ। जिस तरह एक एक कोशिका मिलकर जीवन का निर्माण करती है, वैसे ही प्रत्येक परिवार की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर समाज का निर्माण करती हैं। सभी इकाइयों की ऊर्जा का स्रोत और संपूर्ण परिवार के केंद्र बिंदु नारी होती है। यह बात कही विश्वनाथ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रीमा ने। बीके ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग द्वारा महिलाओं में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए डिलीट स्ट्रेस क्रिएटिंग हैप्पीनेस विषय पर आयोजित संगोष्ठी में संबोधित कर रही थी। इस कार्यक्रम में पेप्टिक टाउन की महिलाओं ने भाग लिया एवं वर्कशॉप का लाभ लिया। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया से आई बीके अनन्या ने मेडिटेशन के माध्यम से तनाव को दूर करने के उपाय बताए। जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, वो पढ़ाई हमारी लाइफ में उतरनी चाहिए। तो बाबा में इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा है, वो हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाएं और लोगों को भी उसका लाभ दें कि हम कैसे जुड़े संस्था से, तो वो हमारे द्वारा उसे भी लाभ मिले। राजस्थान के भरतपुर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में रोड सेफ्टी सप्ताह के अंतर्गत पीसफुल माइंड कैसे रहे, इस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे मार्गदर्शित करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके प्रवीणा ने मानसिक संतुलन ठीक रखने के लिए प्रतिदिन मेडिटेशन को कारगर बताया। साथ ही दैनिक दिनचर्या में हर कर्म ईश्वर को अर्पण कर निश्चिंतता से जीवन जीने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सीनियर मैनेजर पंकज कुमार झा, अभिषेक कुमार वासु, कैप्टन ताराचंद, हेमंत कुमार मीणा समेत टीटी ड्राइवर, हेल्पर आदि को ट्रेनिंग दी गई एवं सभी को मेडिटेशन कराया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।